एक बहुत लंबे अरसे से आप लोगों को इंतजार था कि हरियाणा में सीईटी का पेपर कब होगा। संभवतः साल 2022 के बाद में आप लोगों ने 23 पूरे में ही इंतजार किया होगा, 24 में भी आपने इंतजार किया होगा और 25 भी लगभग आधा बीत चुका है। तब आप लोगों को अब फाइनली एक नोटिफिकेशन तो देखने को मिल ही गया है। ये नोटिफिकेशन आप लोगों ने देख लिया है और आप अभी अपने फॉर्म भर रहे होंगे। जिन्होंने नहीं भरा है फॉर्म वो भर दीजिएगा। जो आपका पहले वाला पेपर आपने दिया था उसी सेम का रजिस्ट्रेशन आप नंबर यूज करेंगे। पेपर आपने दिया था या नहीं दिया था फिर भी रजिस्ट्रेशन तो आपका वही रहेगा। आपने अगर नहीं भी दिया था तो माननीय हमारे हिम्मत सर ने अभी ऑफिशियली इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि आपने अगर लास्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया था तो फिर से नया रजिस्ट्रेशन मत करिए। ऐसे में फॉर्म कैंसिल होने की संभावना हो सकती है, तो आप अपना जो पुराने वाला रजिस्ट्रेशन है सेम यूज करिएगा। आपके पास वो एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अदरवाइज आपके पास में आप फॉरगेट वाला ऑप्शन है उसका यूज करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। और बाकी उन्होंने एक नया और गाइडलाइंस भी दिया है कि साथ साथ आप डोमिसाइल वगैरह है वो पहले के अगर बने हुए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर नए नहीं बन रहे हैं तो भी चलेगा। ये नोटिफिकेशन से अलग उन्होंने एक नया गाइडलाइन अपने ट्विटर हैंडल पे दिया था, आप खुद जाके देख सकते हैं उन्हें। ठीक है, ये तो हुई एक सामान्य बातें हैं जो आप लोगों को भी पता है, या ऑफिशियली आप ट्विटर पे हिम्मत सर जो एचएसएससी के चेयरमैन हैं उनकी आप लोग गाइडलाइंस को नोटिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि सर इसका सिलेबस क्या है, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, क्या गाइडलाइन हम लोगों के लिए रहेगी जिससे हम ये क्रैक कर पाए। ये तो चलो ठीक है, फॉर्म की जर्नी तो 12 जून तक चलेगी, पर उसके बाद की जर्नी असल तो स्टार्ट होनी है ना। असल में तो वो जर्नी अभी से ही स्टार्ट हो जानी है। फॉर्म तो भर ही देंगे, लेकिन मेन बात तो है क्रैक कैसे करें। अकेला फॉर्म भरने से थोड़ी ना क्रैक होगा एग्जाम। तो इसके लिए हमारे पास में पहली तो बात ये, हमें इसका पैटर्न समझ लेना होगा कि इसका पैटर्न क्या है। नोटिफिकेशन तो आप लोगों ने देख लिया होगा ना। ये नोटिफिकेशन आपका डेट 28 तारीख को स्टार्ट हुआ था, मतलब 28 मई से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं। क्लोजिंग डेट है इसकी 12 जून तक इसकी क्लोजिंग है। फीस लास्ट आप 14 जून तक सबमिट करवा सकते हो। क्वालिफिकेशन आपके पास में वही है, प्लस डिपेंड करता है बी ग्रुप भर रहे हो सी ग्रुप भर रहे हो, +2 आपका या इसके इक्विवेलेंट है या इसके ऊपर भी आप लोग पढ़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप सब इसमें अप्लाई करोगे। इसके साथ ही एज क्राइटेरिया वही 18 से 42 तक का एज क्राइटेरिया है आपका। पेपर का एग्जामिनेशन क्राइटेरिया जो है जिसमें आपके टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे 100 आएंगे और टोटल नंबर कितने हैं 100 नंबर होंगे। आपको टाइम कितना दिया जाएगा 1 घंटा 45 मिनट का। क्वालिफाइंग कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी के लिए 50% है, रिजर्व कैटेगरी है उसमें 40% है आपका। इसके साथ साथ सिलेबस क्या रहेगा, इसमें 75% वेटेज रहने वाला है जर्नल अवेयरनेस का। जर्नल अवेयरनेस के साथ साथ जो है ना वो रीजनिंग का है, बाकी क्वांटिटेटिव एबिलिटी का है, इंग्लिश हिंदी है। ग्रुप सी पोस्ट के लिए और कंप्यूटर नॉलेज भी है एडिशन में। ये इसके साथ साथ है 25% वेटेज ऑफ हरियाणा जीके, हरियाणा का हिस्ट्री, हरियाणा का ज्योग्राफी, हरियाणा का एनवायरमेंट, हरियाणा का करंट अफेयर, हरियाणा की पॉलिटी, वो है सब कुछ मिला के टोटल जो बन जाता है। ये आपका ग्रुप सी वाला पेपर है +2 बेस है। ग्रुप डी वाला पेपर जो है वो आपका 10th बेस होगा, उनका लेवल यही होगा आपका। तो ये मैट्रिक लेवल तक का होगा ग्रुप डी वाला, और ग्रुप सी जो है ना वो सेकेंडरी एजुकेशन लेवल का होगा आपका। एग्जाम का पैटर्न लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था 2022 एनटीए का जो एग्जाम था उसके अकॉर्डिंग एग्जाम का पैटर्न ये रहेगा। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको जूम करके दिखाऊं तो जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स के, मतलब 15 एमसीक्यू आए थे, और रीजनिंग 15 एमसीक्यू, एबिलिटी के टोटल 15 एमसीक्यू जिसको जनरल आप मैथमेटिक्स कह देते हो, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, हिंदी के आपके 15, जनरल नॉलेज ऑफ हरियाणा स्टेट ये टोटल 25 एमसीक्यू। इसी 15 जनरल अवेयरनेस के अंदर वो कंप्यूटर भी इंक्लूड करता है, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, और के साथ साथ जो है बाकी रिमेनिंग आपके सब्जेक्ट के जैसे कि जनरल आप करंट अफेयर्स हो गए हैं, जनरल साइंस हो गई है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी है, उसका वेटेज भी साथ में इसी में इंक्लूडेड है। ये आपका टोटल जो है ना इसका एग्जाम का पैटर्न है। अब ऑफिशियली सिलेबस क्या है सर इसका, तो ऑफिशियली सिलेबस है आपके पास में, पहले तो जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं हम लोग। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आप लोगों से किसके रिगार्डिंग, ध्यान देना जो सिलेबस दिया है वो क्वेश्चन वहीं से ही पूछता है। थोड़े बहुत बाहर होते हैं, लेकिन उसका आप कहते हो कि सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस, नहीं आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, लेकिन वो कई बार करंट अफेयर से रिलेटेड पूछ लेता है, करंट अफेयर बेस्ड स्टैटिक जीके पूछ लेता है। वो होती उस टॉपिक से ही आजू बाजू की बात है, तो फोकस करना आपको इस टॉपिक के ऊपर। एनवायरमेंट
और इससे रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो करंट अफेयर से रिलेटेड, करंट इवेंट। अब ये करंट इवेंट कब तक के हो सकते हैं सर? ये पूरे साल के 6 महीने के तो ये होंगे ही होंगे, पूरा 2024 भी होगा आपका। उसमें से कुछ खास खास जो जैसे टॉप 1000 क्वेश्चन बनते होंगे पूरे साल के, जो बहुत इंपॉर्टेंट बनते होंगे, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स है, इंपॉर्टेंट पर्सन की किसी की डेथ हुई है, तो ऐसे करके ही नाम आपको याद रखने होंगे इसमें। के साथ साथ जो है ना आपके पास में और क्या साथ साथ में आपको पढ़ना होगा, के साथ हमारे इंडिया के नेबर कंट्रीज है, स्पेशली जिनके साथ में हमारे रिलेशन रहे हैं, हिस्ट्री के साथ में, ज्योग्राफी के साथ में रिलेशन है, पॉलिटी के साथ रिलेशन है, आपका पूरा भारत का पड़ोसी देश और इनसे संबंधित करंट अफेयर वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मेनली करंट अफेयर है आपका। जनरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी होगी आपकी, और ग्लोबल क्लाइमेट, जनरल इवेंट और जनरल साइंस। बेसिक साइंस है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ में जाने का नीड है भी नहीं। एक 9th 10th क्लास तक की जो आपकी साइंस पढ़ा करते हो उस टाइप की साइंस आपको यहाँ पे पढ़नी है। सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, बाकी पीवाईक्यू को भी एनालाइज करेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चनों का लेवल ठीक ठाक दे रखा है आपका। कंप्यूटर की बात करते हैं तो इसके लेवल भी अच्छा खासा आता है, बहुत अच्छा। इसके मेंस पेपर में थोड़ा और ज्यादा डेप्थ में आता है, लेकिन प्रीलिम्स एग्जाम में ठीक ठाक इजी ही रहता है। तो प्रीलिम्स एग्जाम में कीबोर्ड के शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म बड़े इंपॉर्टेंट है, मेमोरी, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, ये टॉपिक बड़े खास होते हैं। एमएस ऑफिस एक टॉपिक बड़ा खास होता है, वेब ब्राउजिंग है, जैसे डाउनलोडिंग अपलोडिंग के कंसेप्ट हो गए हैं आपके। इसके अलावा सीपीयू के बेसिक पार्ट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, बैकअप डिवाइसेस कौन से होते हैं, लाइक मेमोरी वाली बात, वो यहां से आपसे पूछी जाती है। फिर हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग से रिलेटेड। वैसे जो आप ओवरऑल रीजनिंग पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट बहुत इजी है, आप प्रीवियस पेपर को पढ़ के भी इसको आसानी से क्रैक कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट अगर आपके पास में है तो भी इसको कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट को बहुत मुश्किल में नहीं लेने की जरूरत, प्रैक्टिस मांगता है ये सब्जेक्ट। प्रैक्टिस अगर अच्छी हो तो ये 15 नंबर फ्री के हैं आपके। ये नंबर आप किसी हाल में मत चूकिएगा, इसमें एक भी नंबर नहीं कम होना चाहिए आपका, 15 आउट ऑफ 15 ही आने चाहिए, क्योंकि इजी सब्जेक्ट है। प्रैक्टिस नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा, प्रैक्टिस है तो वाकई इजी होता है ये। एबिलिटी की बात करते हैं आप लोग, इसमें से क्वेश्चन परसेंटेज के बहुत आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, एवरेज के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इवन इसमें आपका एडवांस मैथ भी पढ़ना होता है, ट्रिग्नोमेट्री है, बेसिक अलजेब्रा, ज्योमेट्री के कंसेप्ट है, एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिक्सर और एलिगेशन के क्वेश्चन आते हैं। तो ये 15 नंबर आसानी से मिल सकते हैं अगर आप एडवांस और अर्थमेटिक मैथ को पैरेलल लेके चलते हैं और प्रीवियस पेपर को सॉल्व करके पढ़ लेते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज है और हिंदी लैंग्वेज है आपका, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स वाले एरर है, सिनोनिम एंटोनिम, मतलब आपकी वोकैब बहुत अच्छी होनी चाहिए। कुछ आपके ना ये आइडम फ्रेजेस बहुत आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते ही मिलते हैं। इसके साथ साथ एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन हो गया, टेंसेस हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस होगी। हिंदी में भी आपके पास में, हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम जैसे चीजें हैं, वचन से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम पे इसमें जो है ना मुहावरे, लोकोक्तियां भी बहुत पूछी गई थी। के साथ साथ पर्यायवाची विलोम शब्द है, इसके लिए भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट अलंकार क्वेश्चन से टॉपिक क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पीवाईक्यू को एनालाइज करना है। ये दोनों सब्जेक्ट आपके बहुत आसान है, अगर आप स्कूल लेवल से पढ़े हुए हैं तो। थोड़ा सा आसान कब बनेंगे, आसान तो सारी ही है, जब पढ़ोगे तो आसान बनेंगे, वरना तो मुश्किल ही मुश्किल बनेंगे। सिस्टमेटिक ढंग से जो सिलेबस दे रखा है उन्हीं को ही। हरियाणा जीके है, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, गेम चेंजर सब्जेक्ट है। पूरी हरियाणा की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के साथ साथ आप लोगों को कल्चर के साथ साथ कस्टम है, नॉर्म्स है, सोसाइटी है, करंट अफेयर है, इवेंट, सब पढ़ने हैं आपको ये। और ये पूरे 25 नंबर के आएंगे, तो ये बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ना है, इसमें से भी नंबर नहीं चूकना चाहिए आपका। हरियाणा का होके हरियाणा का तो नंबर चूकना ही नहीं चाहिए, कोई भी राज्य का और का भी देना चाहता है तो इस पार्ट को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, ये गेम चेंजर सब्जेक्ट है आपके लिए। साइंस के लिए आप लोग एनसीईआरटी सार संग्रह जैसी किताबें आती है, आप पढ़ सकते हो, ये 6 से 12 तक वाली एक सार संग्रह। रीजनिंग के लिए मार्केट में आपको अरिहंत जैसी किताबें मिल जाती है, ये आप पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। जीके के लिए लुसेंट स्टडी की सबसे अच्छी किताब है, इससे अच्छी कोई किताब आपको मिलेगी नहीं। हिंदी व्याकरण के लिए भी मार्केट में बहुत सारी सिंपल बुक्स आपकी हिंदी व्याकरण की भी मिलती है, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपको अर्थमेटिक और एडवांस मैथ दोनों ही आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको पढ़ना है। और हरियाणा जीके मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक ढंग से। आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग से जुड़े रहिएगा। कंप्लीट हरियाणा जीके और करंट अफेयर और कंप्यूटर आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से डिटेल से पढ़ा देंगे।
लेकिन ये कैसे पढ़ पाएंगे हम लोग? इसके लिए आप लोगों को जो है ना सिंपली क्या करना होगा, इसके लिए आप ऑफिशियली जो है ना प्लेटफॉर्म पे आइएगा। आप जो है ना वो www.testbook.com ये ऑफिशियली सर्च करिएगा। ये सर्च करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे आप लोग, यहाँ पे सुपर कोचिंग पे या डायरेक्ट सुपर सिलेक्शन लिख लीजिएगा, या किसी एक सेक्शन में जाओगे, लाइक एसएससी सेक्शन में आपको एक सुपर सिलेक्शन पैक मिल जाएगा। एक ही बैच में आप सभी एग्जाम की तैयारी कर पाओगे, हरियाणा की भी तैयारी, यूपी की भी, बिहार की, एसएससी की, रेलवे की, किसी भी स्टेट का एग्जाम आप दे रहे हो, सभी की एग्जाम की तैयारी एक ही बैच में कर सकते हो आप लोग। हजारों मॉक टेस्ट है, पीवाईक्यू टेस्ट है, आपके नोट्स है, स्टडी मटेरियल है, लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, सब कुछ इसमें मिल जाएगा आपको। बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। 12 मंथ का सुपर सिलेक्शन पैक है, आपका प्राइस बहुत रीजनेबल है। फिर भी इसमें डिस्काउंट आपको लेना है तो आप सिंपली क्या करिएगा, SUNIL सुनील B कूपन कोड लगाओ, अप्लाई कर दो, तुरंत तुम्हें इसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया मिलेगा, क्लिक करिएगा और इस बैच में एनरोल करिएगा। हरियाणा की तो तैयारी कर ही पाओगे, बाकी सभी और एग्जाम की भी तैयारी कर पाओगे, जो जो टाइम टाइम पे वन डे एग्जाम होते रहते हैं। ओके, चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट आए तो और आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज मिलते हैं अपने अगले या क्लासेस के दौरान। शुक्रिया।